काजल जो तेरा तेरी अखियों में यूं, आंखें नहीं समंदर गहरा सा हो सुकून। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा एक्सपीरियंस रहा म्यूजिक एल्बम को लेके? जी मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं जब कैमरे के सामने आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मेरे मम्मी पापा को, मेरी फैमिली को भी बहुत ही अच्छा लगा। क्या था 10 तारीख को मुंबई में 10 एंड 11 10th एंड 11th ऑफ मई लास्ट महीने। मैंने उसको बहुत ज़्यादा रिवील नहीं किया था और मैं सच बताऊं तो मैंने गाने का टाइटल भी मार्केट में नहीं दिया था। तो मुझे बॉम्बे वालों ने भी पूछा कि सर इस गाने का टाइटल क्या है, मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये इतनी ज़्यादा वायरल है कि मुझे लगता है मेरे रिलीज़ के पहले ही इनके 100-200 गाने इस नाम से आ चुके होते। तो हमने बॉम्बे में शूट किया, खपोली में एक लोकेशन थी। पहले हम लोग जयपुर शूट करने वाले थे बट उस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर फाइनली बॉम्बे डिसाइड हुआ। सारी डायरेक्शन की टीम, हमारा पूरा जितना भी क्रू था सब बॉम्बे से था। एंड पूरी कोशिश मेरी रही कि इनको शूट पे कोई परेशानी ना जाए। नहीं, ये म्यूज़िक वीडियो है, एक सिंगल जो इनके साथ अभी हुआ है। एंड लाइक एल्बम्स में और भी गाने अभी आने वाले हैं जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। बहुत अच्छा गाती भी है तो ये मेरे साथ ज्वाइन भी कर सकती हैं। ये इस टाइप से जाता है कि सिलसिला सवरने का ये शुरू हुआ तो कहा है ये शीशे ने तुम खूबसूरत हो। काजल जो तेरा तेरी अखियों में यूं, आंखें नहीं समंदर गहरा सा हो सुकून। नजारों को यूं तुझको देखने में मिल रहा है, रंग सारे जहां का सादगी में खिल रहा है सो आप इस गाने को बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारा सपोर्ट करो। मोनालिसा को बहुत सारा सपोर्ट करो ताकि अपने लाइफ में आगे बढ़ के नई नई फिल्म प्रोजेक्ट्स करें। और मुझे लगता है मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में लेके और अच्छे से जाएं। पाकिस्तान से मतलब जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि लोग बांग्लादेश से, भूटान से तक लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमने गाना देखा, हमें बहुत पसंद आया। मोनालिसा के लिए जो लोगों के दिल में एक भावना है कि ये लड़की अपने जीवन में आगे बढ़े, एक इतने सामान्य परिवार से आते हुए, माला बेचते हुए वायरल होकर पूरे देश के दिलों में जगह बना लेना, ये अपने आप में मुझे लगता है किसी भी कलाकार के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि लोग आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं इनके साथ जब रेस्टोरेंट में जाता था तो रेस्टोरेंट के सारे लोग बाहर आ जाते थे कि मोनालिसा जी आप बड़ी अभिनेत्री बनो, ये हम लोगों का सपना है। तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए मुझे लगता है ये सपना लोगों का अगर बन जाए तो ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, मुझे लगता है देखिए हर एक के जीवन में एक दरवाज़ा खुलता है। हम लोगों ने पहले भी काम किया, मैं जी म्यूज़िक के साथ काम कर चुका हूँ, ऑलरेडी मैं 12-13 एल्बम्स पहले कर चुका हूँ। तो हर एक के जीवन में जब एक अपॉर्चुनिटी आती है और आपको लगता है कि वो कर सकता है तो उसको भरोसा करके उसके साथ काम करना चाहिए। मैं जब भी पहली बार पहला एल्बम शूट करने गया था तो मैं भी फर्स्ट टाइमर था। कैमरे के सामने शायद जिनको जितना लगा होगा उतनी कॉन्शियसनेस मुझे भी हुई थी। तो मुझे तो इसमें ज़रा भी नहीं लगा कि इनको लेके मैं जाऊंगा तो मुझे कंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा या ऑन स्क्रीन कैसा जाएगा। हम लोगों ने प्री प्रोडक्शन बहुत अच्छा रखा था कि सब कुछ फिक्स था कि ऑन साइड इनको परेशानी ना जाए। मुझे लगता है इनको ऑन स्क्रीन प्रेजेंस शायद इनकी हैबिट में है और जितने रीटेक्स की हम लोगों को उम्मीद थी उतने रीटेक्स इन्होंने नहीं लिए। तो शायद इनका कैमरा फ्रेंडली नेचर इनके अंदर है, पहले से बचपन से शायद इनके अंदर होगा। तो मैं एक सॉन्ग की ब्रीफिंग ज़रूर कर देता हूँ, है ना। तो सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरे साथ है मोनालिसा जो कभी वायरल नहीं हुई थी और जब मैंने इन्हें पहली बार स्क्रीन पे देखा, जब ये पूरे देश में वायरल हुई और पूरा देश इनसे इतना सारा प्यार कर रहा था, तो मैंने इनकी फैमिली को अप्रोच किया। और पहले जब वायरल होने के 8 से 10 दिन में मैं इनके पास गया, किसी को भेजा तो पता चला कि यहाँ पे कोई है ही नहीं और इनके ना घर का किसी का कॉन्टैक्ट था, ना कुछ था, ना इनके घर का पता चल रहा था। फॉर्चुनेटली 1-8 महीने के अंदर एक संपर्क बना, वहाँ से फिर हम लोगों ने शुरू किया। मैं इनके पास गया, ये गाने का मैंने इनको पूरा लिरिक्स बताए, फिर इनकी फैमिली से एक परिचय हुआ तो उनको पसंद आया। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं साथ में, तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम इसको करते हैं। एंड पहली बार ये स्क्रीन पे थी तो मेरी भी एक जिम्मेदारी थी कि जिसको पूरा देश जिनकी आंखों में डूब गया वो मेरे प्रोजेक्ट का पार्ट बनी है एंड मुझे उनको वैसा प्रेजेंट करना था। तो इट वॉज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि मैं उसे वैसा कर पाऊँ। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये गाना बहुत पसंद भी आया होगा। बहुत प्रेजेंटेबल, लाइक एलिगेंट, डिसेंट हमने इसे रखने की कोशिश की है और एक एक लाइन इस गाने की इनके ऊपर एकदम फिट बैठती है। में आपका नाम क्यों नहीं है? किसमें? में सब जगह लिखा हुआ है। आपने शायद, हाँ उसमें शायद लिखा नहीं होगा बट बाकी सब कुछ उसी में है सब कुछ है या तो पूरे देश ने इनको इतना सारा प्यार किया और ये मेरा भी एक सौभाग्य था
कि मेरे इस प्रोजेक्ट में मोनालिसा के साथ मैंने काम किया। इनके पापा जय सिंह भोसले जी भी मेरे साथ में हैं, हमारे म्यूज़िक के अरेंजर शैलेंद्र सैनी भी मेरे साथ में हैं। एंड सभी को, पूरे देश को, पूरे मध्य प्रदेश को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। हम लोगों ने ये गाना सादगी प्लान किया था, जिसके लिए उस टाइम पे किसी और को कास्ट करने की प्लानिंग थी, उनसे बातचीत भी चल रही थी। पर जब ये पूरी देश में वायरल गई और जब इनकी तस्वीर मैंने देखी तो पता नहीं, मुझे अंदर से एहसास हो रहा था कि शायद इनका पहला प्रोजेक्ट मेरे साथ होगा। और हमने इनको अप्रोच किया। बहुत शुरू में ना कॉन्टैक्ट था, ना घर का पता था। धीरे धीरे इनके पास तक पहुँचे। फिर इनकी बीच में एक फ़िल्म की तैयारी थी, वो हुई, बीच में कुछ वो हुआ, तो फिर उसके बाद वहाँ से एक फ़ोन आया 1-1.5 महीने बाद। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये प्रोजेक्ट हम साथ में करेंगे जब ये सब हो गया था। फिर अचानक एक दिन फ़ोन आया, जब एक भैया थे, उन्होंने कहा कि सर मेरे साथ में मोनालिसा के पापा हैं, आप एक बार बात करो। फिर हमारी एक बातचीत हुई। तो ये गाना सादगी एक ऐसी लड़की के ऊपर लिखा हुआ है जो कभी शीशे के सामने जाती है। मतलब मेरा जो इमेजिनेशन था इस गाने को लेके, जिसमें एकदम परफेक्ट बैठी है कि कोई लड़की अगर मिरर के सामने जाती है, एकदम सिंपल सी है, तो मिरर उससे क्या बात करता है। तो मेरी लाइंस भी उस प्रकार से थी कि सिलसिला संवरने का शुरू हुआ तो कहा है ये शीशे ने तुम खूबसूरत हो, काजल जो उतरा तेरी आंखों में यूं, आंखें नहीं समंदर गहरा सा हो। तो पूरे देश ने कहा कि मोनालिसा की आंखें बिल्कुल समंदर जैसी हैं। तो सुकून नज़ारों को तुझे यूं देखने में मिल रहा है, रंग सारे जहाँ का सादगी में खिल रहा है। तो जब आप ही लोगों ने कहा कि पूरी सादगी में वायरल हुई मोनालिसा माला बेचते हुए, तो मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट में इनको लेने का तो मेरा धर्म बनता था। नहीं, मेरा ये 13th या 14th एल्बम है। मैं जी के साथ ऑलरेडी एल्बम्स कर चुका हूँ, पर मोनालिसा जी के साथ मेरा ये पहला प्रोजेक्ट है।